कलअदम टीटीपी की दीवारें हिलने लगी। अफगानिस्तान में रकम और ओहदों के लालच पर मुख्तलिफ गिरोहों की आपस में लड़ाई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर रफीउल्लाह मारा गया। शरपसंद मुल्क में मुख्तलिफ हमलों में मुलव्विस था। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, दहशतगर्द हलाक। मुबीन उर्फ मजरूह से असलहा और बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में मुलव्विस था ISPR। इस मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। 300 गुना पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। ये तो कहते हैं कि वो चोर है, अब इनको क्या कहें हम। मजीद जो है ना पेट्रोल महंगा करके अब गरीबों को तबाह करना चाहता है और क्या करना चाहता है। कभी जो है ना चीनी महंगी हो रही है, कभी आटा महंगा हो रहा है। पेट्रोल जो है ना महंगा होगा तो इन सब की कीमतें फिर बढ़ेंगी, तो फिर जो है ना आवाम रोएगी पिटेगी। इसको जो है ना गरीब बंदे का एहसास ही नहीं है। आवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोल 5 रुपए 85 पैसे, हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 70 पैसे लीटर महंगा करने की सिफारिश। मट्टी का तेल 9 रुपए, लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा तजवीज़। नई कीमतों का इत्तलाक वजीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। आवाम को 440 वोल्ट का झटका, बिजली की कीमत 3 रुपए 12 पैसे फी यूनिट बढ़ने का इम्कान। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। मंजूरी की सूरत में बिजली सारिफीन पर 30 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। दर्जा अव्वल के घी की कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 420 रुपए फी किलो हो गया। दर्जा दोम का कुकिंग ऑयल भी 10 रुपए तक बढ़ गया। यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर अपोजिशन लीडर इस्तीफा पार्टी को भिजवा दिया। स्टेट बैंक बिल की मंजूरी के मामले के बाद ओहदे पर नहीं रहना चाहता। चेयरमैन सेनेट हुकूमत के सहूलतकार बने, एजेंडे में यह आइटम शामिल नहीं था। ऐवान वाला में खिताब। सीक्रेट वोटिंग नहीं हुई, दिन दिहाड़े सब कुछ हुआ। एजेंडा आने का कोई वक्त नहीं होता। यूसुफ रजा गिलानी के उस दिन ना आने पर शुक्रगुजार। तीसरी बार गिनती होती तो अपोजिशन का एक वोट और कम हो जाता। कायदे ऐवान शहजाद वसीम का दावा, ये अपने नंबर पूरे नहीं करते, इल्जाम चेयरमैन पर लगा देते हैं। सादिक संजरानी का शिकवा। पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ, रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट की मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत। जिन जमीनों के मालिकान को अदायगी नहीं हुई वहां काम नहीं हो सकता। अदालत के रिमार्क्स, फरीकैन को नोटिस जारी। वफाकी हुकूमत का $5 अरब कर्ज देने का फैसला। चीन से 3 अरब, रूस और ताजिकिस्तान से $2 अरब कर्ज मिलने का इम्कान। $2 अरब ML1 पर खर्च होंगे। वजीर आज़म के दौरे चीन के मौके पर मुआहदा तय पाएगा। हुकूमत की नाअहली और भूख ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। किसी भी ऑपोजिशन जमात को टारगेट नहीं बनाएंगे। इमरान खान का रोब और दबदबा खत्म हो चुका। मौलाना फजलुर रहमान की कोयटा में मीडिया टॉक। ऑपोजिशन के 15 लोग इमरान खान के साथ मिले हुए हैं। लॉन्ग मार्च और धरनों से कुछ नहीं होगा। फजलुर रहमान को लॉन्ग मार्च का शौक, बिलावल भी आ जाएं। इस्लामाबाद में मतला साफ होगा। वजीर आज़म ने काबीना में इमरजेंसी और सदारती निज़ाम की कोई बात नहीं की। वजीर दाखिला शेख रशीद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सदारती निज़ाम नाफिज करने से मुतालिक बयान। सेनेटर शरी रहमान का शाह फरमान से मुस्ताफी होने का मुतालबा। PTI अब साबित करने में लगी है कि इन्हें निज़ाम अच्छा नहीं मिला। कल कहेंगे हुकूमत करने के लिए मुल्क अच्छा नहीं मिला। रहनुमा पीपल्स पार्टी।
लाहौर की एहतसाब अदालत ने साफ पानी रेफरेंस का फैसला सुना दिया। साबिक MPA राजा कमरुसलाम, वसीम अजमल समेत 16 मुल्जिमान बरी। नैब ने 2018 में केस दायर किया था। साफ पानी रेफरेंस, राजा कमरुसलाम समेत तमाम अफराद की बरीयत पर शहबाज शरीफ खुश। सियासी इंतकाम की धुन बतदरीज छट रही है, सच्चाई की रोशनी बढ़ती जा रही है। साबित कदमी का मुजाहरा करने वाले साथियों पर फख्र, ऑपोजिशन लीडर। PTI पार्टी फंडिंग केस में पेशरफ्त, इलेक्शन कमीशन ने वॉल्यूम 8 दरख्वास्त गुजार के हवाले कर दिया। मीडिया को मंदरजात के अक्स लेने से रोक दिया गया। कराची में PSP के धरने का दूसरा रोज, कारकुनों की नए बल्दियाती कानून के खिलाफ नारेबाजी। वजीर आला हाउस से इख्तियारात और वसाइल निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए जाते, बल्दियाती नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं। मुस्तफा कमाल। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी न करने का मामला। चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जावेद इकबाल से 14 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। परवेज इलाही से पाकिस्तान एजुकेशन काउंसिल के ओहदेदारान की मुलाकात। तालीम वतन के हर बच्चे का हक। प्राइवेट स्कूल इल्म फैलाने में हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 21.79% हो गई। 24 घंटे के दौरान सिंध भर में 1599 नए मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में शरह 13.2% रिकॉर्ड। पेशावर में एक हॉस्टल समेत 4 तालीमी इदारे बंद। कोरोना वायरस मजीद 21 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 7048 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 1,04,045 तक पहुंच गई। मुस्बत केसेस की शरह 11.53% रिकॉर्ड। PSL 7 के सुपर मुकाबले शाम 7:30 बजे कोटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स आज आमने सामने होंगे। शायकीन पुरजोश, क्रिकेट दीवानों को रिजवान, सरफराज और खुशदिल से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद। और मिस्र ने अफ्रीका कप ऑफ नेशन के सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया। क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-1 से शिकस्त। सुपरस्टार मोहम्मद सलाह का शानदार गोल।